सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस ने उतारा राव यादवेंद्र सिंह को। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया से टक्कर ले पाएंगे राव यादवेंद्र? कल देर रात कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी। इस सूची में राव यादवेंद्र सिंह का नाम है, जिन्हें पार्टी ने भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा है। 14 प्रत्याशियों की इस सूची में गुना के अलावा विदिशा और दमोह सीटों पर भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। यह अलग बात है कि गुना लोकसभा सीट से उम्मीदवार के नाम की घोषणा के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति और पार्टी के दिग्गज नेताओं को कई दिनों तक माथापच्ची करनी पड़ी। इस सूची में दमोह से तरबर सिंह लोधी और विदिशा से प्रताप भानु शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है। इस बीच ग्वालियर और मुरैना लोकसभा सीटों को पार्टी ने फिलहाल होल्ड पर रखा है। तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस के पास दमदार उम्मीदवार नहीं है, या फिर पार्टी के नेता हार के डर से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है? प्रत्याशियों के नामों की घोषणा में जिस तरह देरी हो रही है, उससे यही समझा जा सकता है कि प्रत्याशियों के नामों को लेकर पार्टी के बड़े नेता गफलत में हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में यह सवाल तैर रहा है कि गुना से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुकाबले राव यादवेंद्र सिंह मैदान में टिक पाएंगे। आपको बता दें, गुना लोकसभा सीट सिंधिया परिवार की परंपरागत सीट रही है। इस सीट ने भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी कैलाशवासी राजमाता विजयराजे सिंधिया, उनके पिता कैलाशवासी माधवराव सिंधिया और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को संसद में पहुंचाया है। इस सीट पर न सिर्फ सिंधिया परिवार का वर्चस्व है, बल्कि यहां के मतदाताओं का सिंधिया परिवार से पारिवारिक नाता भी रहा है। भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया सार्वजनिक रूप से क्षेत्र के मतदाताओं का अपने परिवार से कई पीढ़ियों के रिश्तों का जिक्र भी करते हैं। दरअसल कांग्रेस ने गुना लोकसभा सीट पर जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है। अगर पिछले चुनाव का इतिहास देखें तो इस सीट पर सिंधिया परिवार के किसी भी सदस्य के आगे जातिगत दांव नहीं चल पाया। बावजूद इसके कांग्रेस में राव यादवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाकर जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। राव यादवेंद्र सिंह यादव जाति से आते हैं। बड़ी संख्या में यादव आबादी होने के कारण कांग्रेस ने यह दांव खेला है। लेकिन सवाल वही है कि भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने यह दांव चल पाएगा। फिलहाल इस सीट पर जो हालात बने हुए हैं, उससे नहीं लगता कि राव यादवेंद्र सिंह भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया से टक्कर ले पाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय हमारे इस कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजें। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी राजनीतिक खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।